नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय गुरुद्वय, अध्यक्ष महोदय और अतिथि मुख्य अतिथि महोदय, अन्य गणमान्य साधर्मीगण और विद्यार्थीगण, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है, जो कथा है वह है विनय की मर्यादा और स्वतंत्रता प्रतिपादक जागृत विवेक। ये कथा इतनी बहुप्रचलित है कि इसके आधार से दिगंबरों में एक प्रसिद्ध घटना विशेष तात्कालिक पर्व हम सब मनाते हैं, जो है श्रुत पंचमी। और श्रुत पंचमी पर्व और ये कथा किसी से अनभिज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। फिर भी इस कथा को इस कथा साहित्य में संग्रह में रखने का कारण क्या है, ये बहुत चिंतनीय बात है। इसमें जो जिन कुरीतियों का खंडन किया है, उन कुरीतियों का जो खंडन सत्य की खोज में भी उनका खंडन हुआ है और यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ उन्होंने ऐतिहासिक आधार लेकर जो अति अमर्याद विनय है और अंधविश्वास है, फिर जो स्वच्छंद विवेक है, इन सारी कुरीतियों का खंडन, कुमान्यताओं का खंडन इस कथा के माध्यम से आदरणीय दादा ने किया है। इस कथा में या तो कई लोग स्वच्छंद विवेकी होते हैं, या तो कई लोग मात्र अति विनयवंत होते हैं। ऐसे प्रकार के लोग पाए जाते हैं। इस कथा में आदरणीय दादा ने आदर्श को प्रस्तुत किया है कि विनय और विवेक के संदर्भ में आदर्श क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, हम आदर्श में किसको अपनाएं। तो इसके लिए इतिहास की एक ऐसी घटना यहाँ प्रस्तुत की गई है। घटना क्या है तो सब जानते हैं। गिरिगिरनार पर श्री धरसेन स्वामी विराजमान थे। उनके मन में विकल्प आया कि मैं जो मेरे पास श्रुत मेरे तक श्री महावीर भगवान का श्रुत मेरे तक आया है, उसको मैं लिखित रूप में संरक्षित करवा दूं किसी से। फिर दो मुनिराज वहां आए, उन्होंने उसको पूर्ण करने का भाव प्रकट किया और फिर उनकी परीक्षा आचार्य धरसेन स्वामी ने की। परीक्षा में वे उत्तीर्ण हुए। फिर उनको श्रुत, उनके द्वारा श्रुत संरचना हुई, श्रुत रक्षा हुई और उन्हें बाद में आचार्य पद भी दिया गया। कथा तो मात्र इतनी है, लेकिन अब इसमें जो वो परीक्षा की गई, वो परीक्षा का आधार क्या है? क्या वो परीक्षा अकेले विनयवान थे इसलिए उनको दे दिया, आचार्य पद भी इसलिए दे दिया और छुट्टी पाई? ऐसा नहीं था। या फिर बहुत विवेक है, विवेक का काम है इतना शास्त्र रचना, और षटखंडागम जैसा शास्त्र की रचना विवेक के बिना तो हो ही नहीं सकता। तो अकेले विवेक 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 को ऊर्ध्व रख के उसकी परीक्षा नहीं की। उसकी परीक्षा का आधार विवेक और विनय, इन दोनों की संधि था। कैसे? तो जब आचार्य देव ने उनको मंत्र साधनार्थ भेजा, तो सबसे पहले उन्होंने स्वतंत्रता का मंत्र दिया कि तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा वास्तविक गुरु है। कहीं कोई अटक जाओ तो मेरे पास दौड़े दौड़े मत आना, अपना विवेक जागृत रखना। और ये स्वतंत्रता का मंत्र दिया कि आत्मैव गुरुरात्मना, आत्मा का गुरु आत्मा ही है। उस स्तर पे वो विवेक जागृति का इस कथा में चित्रण आया है। अच्छा, वो विवेक और विनय ऐसा नहीं था कि विवेक जागृत करना है तो विनय को बिल्कुल भूल जाओ। तो विनय का चित्रण बाद में हुआ जब वे आचार्य दो मुनिराज मंत्र में उनको त्रुटि ज्ञात हुई, वो लिखने परिवर्तित करने गए, तो उनके मन में विकल्प आया, कहीं ये मेरे यौवन का दुस्साहस तो नहीं है। माने उनका हृदय विनय से अत्यंत साराबोर था, उससे मतलब लचपत था विनय से, और उस विनय का चित्रण वहां पे किया है। इस प्रकार विनय और विवेक दोनों कैसा होना चाहिए, ये बात इसमें स्पष्ट की है। एक बात आती है कि लोक में लोग या तो जैसा मैंने कहा कि विनयवंत होते हैं या विवेकवंत होते हैं। लोक में इस कथा को सुन के सोचेंगे कि क्या आचार्य है, मतलब जो स्वच्छंद विवेकी लोग होंगे वो सोचेंगे क्या आचार्य है, इनको इन तक ये ज्ञान आया, ज्ञान वृद्ध अनुभव वृद्ध, दो मंत्र दिए और दोनों ही गलत, ऐसा लोग सोचेंगे। परंतु ऐसा विकल्प भी, ऐसा अपलाप का विकल्प भी उन मुनिराजों को वहां नहीं आया। कहाँ? उनके सामने तो प्रकट करने की तो बात ही नहीं है। जब वे सुधारने का प्रयास कर रहे थे, वहां पर भी ऐसा विकल्प उनको नहीं आया। इसका मतलब वो विनय से, अंदर से विनय थी, और वही बाहर में भी जब वे उनके पास गए तो प्रकट भी की। और विनय के संदर्भ में ऐसा विनय भी नहीं था कि परिवर्तन नहीं करना है इसमें। यदि अति विनय होता तो गुरु के पास चले जाते। और लोक में तो कहते ही है कि डेढ़ अकल नहीं लगाना, लोक में तो उसका ही बोलबाला है
परंतु उन्होंने उसमें परिवर्तन योग्य समझा, उसमें परिवर्तन किया। इस प्रकार विवेक और विनय दोनों की अत्यंत आवश्यकता है, दोनों की संधि की अत्यंत आवश्यकता है, ऐसा चित्रण इस कथा में आया है। और अंत में दोनों की महत्वता भी उसमें उन्होंने सूत्रों के आधार से स्पष्ट की है। विद्यार्जन में भी विनय का महत्वपूर्ण स्थान है, यदि वो अत्यंत होगा तो आतंक का स्थान ले लेगा। इसलिए विनय भी चाहिए और विवेक भी चाहिए, दोनों का सीमित प्रयोग चाहिए, और ऐसा होगा तभी शुद्ध सुरक्षित रह पाएगा और अन्य कोई महान कार्य हो पाएगा। इस प्रकार हमें भी यदि कोई महान कार्य या ऐसा कार्य शुद्ध संरक्षण जैसा, शुद्ध प्रभावना जैसा महान कार्य करना है तो विनय और विवेक दोनों को सम्यक रीति से अंगीकार करें। यही इस कथा का भाव है। जय जिनेन्द्र।